हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ठेका ज्ञान का चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस प्राशर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम और यूनिवर्स, मोर और लेस यूनिवर्स, यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दे रखी हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी थ्योरीज हैं सिलेबस के हिसाब से आपके इम्पोर्टेंट: गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन मोल्टन हाइपोथेसिस, एक्रीशन मॉडल, बिग बैंग थ्योरी। तो इन सब थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसने दी हैं, क्या ये बोलती हैं, क्या है और इनका स्टेटस क्या है आज के टाइम पे, क्या ये एक्सेप्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे इन सारी थ्योरीज के बारे में, और जो कि हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सोलर सिस्टम हमारा कैसे बना, अल्टीमेट जो गोल है हमारा जानना है हमें सोलर सिस्टम कैसे बना है। ठीक है, ताकि हम बाकी जो ग्रह हैं उन पे देख पाए जो आज का हमारा चल रहा है कि अर्थ के अलावा और कौन से प्लेनेट पे हमारा जो लाइफ जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियोसिटी आई थी लोगों को। ये सब साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सब थ्योरीज दी हैं। अब एक एक करके हम डिटेल में इन थ्योरीज के बारे में समझेंगे कि कौन सी थ्योरी क्या बोलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी। गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी, गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी जो है वो दी है कांत ने। ठीक है, कांत है साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने ये थ्योरी दी है। और कब दी है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये दी है 1755 में। 1755 में जो है कांत ने ये थ्योरी दी है। ठीक है, उनकी एक बुक थी, बुक का नाम था यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ईयर और नाम याद रख लीजिए साइंटिस्ट का। कांत ने 1755 में ये थ्योरी दी थी। अब इसके अकॉर्डिंग, कांत के अकॉर्डिंग जो है ये थ्योरी क्या है, तो ये बोलते हैं कि कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स का एक प्रीमोर्डियल मैटर, प्रीमोर्डियल का मतलब क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। क्या मतलब है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, परी है ना, परी मतलब ऑलरेडी। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स का कोई मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई मैटर पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे ढेर, हमारे मिट्टी का ढेर ना, तो ऐसे ही कि कोई तो ऐसे कुछ तो मैटर पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, मतलब बिखरा सा हुआ कुछ पड़ा हुआ है, ये ऐसे ये मैटर पड़ा हुआ था। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये मैटर जो है ये पड़ा हुआ है, प्रीमोर्डियल मैटर है ये, जो स्कैटर्ड वे में पड़ा हुआ है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि ये मैटर जो है ना, ये कोलाइडिंग स्टार्ट कर देता है। अब ये मैटर ये ऐसे पड़ा है और इसके जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे तो नहीं, लार्ज पार्टिकल जो हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के साथ ये टकराना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये टकराते हैं तो कांत बोलते हैं कि जैसे ये टकराना शुरू करते हैं तो टकराने से जो है वो जनरेशन ऑफ हीट होती है। क्या होती है, हीट जनरेशन होती है, गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो ये जो सॉलिड मटेरियल है ना, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएंगे और लिक्विड से फिर गैस में। ठीक है, इनकी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है, वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में जो है बदल जाएंगे। और जब ये गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे तो उस गैसियस फॉर्म का इन्होंने नाम दिया है नेबुला। क्या बोलते हैं ये, कि जब ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा ये मटेरियल, उसका नाम इन्होंने दे दिया नेबुला। अब ये बोलते हैं कि जो ये नेबुला है ये क्या करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका नेबुला बन गया। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नेबुला ने क्या किया, नेबुला ने
रोटेट करना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि जैसे इसने घूमना स्टार्ट किया ना, तो एक बल्ज बन गया। क्या बन गया? बल्ज बन गया। अब बल्ज क्या है? बल्ज है ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बल्ज है, ठीक है। ये है बल्ज, क्योंकि ये दोनों साइड से जो है, दोनों साइड से क्या है, ये नैरो है, ये यहाँ पे नैरो है, और बीच में ये ऐसे ऐसे है, और फिर यहाँ से नैरो है, ठीक है। तो ये जो है इसको ये बोल रहे हैं बल्ज क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये जो बल्ज क्रिएट हुआ है इस मैटर का, ये क्या बोल रहे हैं कि ये भी मतलब घूमे रहा था, ये स्टिल रोटेटिंग, ये घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और क्या हुआ कि कुछ मटेरियल तो जो है इसका बीच में इकट्ठा हो गया, जो बहुत ही डेंस था। क्या था? डेंस मटेरियल था, वो तो हो गया बीच में इकट्ठा, और बाकी का जो मटेरियल था वो जो है इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा था। और जो ये चारों तरफ घूम रहा था, ये क्या है? रिंग जैसे इसकी शेप है ना, बीच में ये है, और ये इसने गोलादार वे में ये घूम रहा है, तो ये इसको बोल रहा है कि इसके चारों तरफ ये रिंग बन गई, ठीक है। अब ये जो रिंग बन गई है, ये बोल रहे हैं कि जो ये बीच वाला मटेरियल है ना, सेंट्रल मास जो है, ये तो हमारा बन गया सन, और जो बाकी की जो ये रिंग्स थी ना, ये रिंग्स क्या थी कि इन रिंग्स में भी जो जो भारी मटेरियल था, जैसे ये तो एक तो भारी मटेरियल ये यहाँ पे आ गया है ना, ये यहाँ पे आ गया। इसके अलावा जो हल्का फुल्का था ना, वो पहले तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर रहा था? रिवॉल्व कर रहा था। यहाँ छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये रिवॉल्व कर रहा है। अब ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, ये भी क्या करते हैं, ये अब क्या करेंगे, ये जो रिंग के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रेविटी क्रिएट होएगी रोटेशन की वजह से, और फिर ये एक साथ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये मिल जाएंगे तो एक प्लेनेट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही जो बाकी की रिंग्स थी, ऐसे ही जो बाकी की रिंग्स थी सन के चारों तरफ, तो उनमें भी हुआ, ठीक है। ये अलग अलग जो रिंग्स थी, इनमें भी जो है वो प्लैनेट्स जो है वो बन गए, ठीक है। ग्रेविटेशन की वजह से ये सारा जो मटेरियल था ये रिंग के अंदर वो एक जगह इकट्ठा हुआ, और ये ऐसे प्लैनेट बन गए। तो ये बोलते हैं कांत साहब। कांत साहब क्या बोलते हैं? कांत बोलते हैं कि एक प्रीमोर्डियल मैटर पड़ा हुआ था पहले ही, और उसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे के साथ टकराना स्टार्ट किया, जिसको कोलाइडिंग बोला, और जैसे ही टकराना स्टार्ट किया तो हीट जनरेशन हो गई। हीट जनरेशन हुई तो जो ये सॉलिड पार्टिकल्स थे, ये जो है पहले लिक्विड में चेंज हुए, उसके बाद गैसियस फॉर्म में आ गए, ठीक है। और फिर ये बन गया नेबुला। क्या बन गया? ये गैस का जो गोला था, ये जो गोला था गैस और डस्ट का, ये गोला है। क्या है? गैस एंड डस्ट का जो ये गोला पड़ा हुआ है, इसको इन्होंने नाम दे दिया नेबुला। इन्होंने बोला अब जो ये गोला था, इसने क्या किया, इसने घूमना स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे ये घूमता है, इसने रोटेट करना स्टार्ट किया, तो ये बल्ज बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है? बल्ज बन जाता है। और ये बल्ज बनने के बाद क्या है कि जो बाकी का जो मटेरियल है वो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रिंग बना लेता है, ठीक है। तो जो ये सबसे भारी वाला मटेरियल था, ये बीच में इकट्ठा हो गया, सेंट्रल मास, जो कि हमारा सन बन गया, और उसके जो चारों तरफ जो रिंग्स थी, वो जो है वो हमारी प्लैनेट्स बन गई। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं कांत साहब, ठीक है। अब इन्हीं की तर्ज पे, लेकिन इनको जो है वो क्या बोल दिया गया कि ठीक है, इनका फिर ये इन्होंने ये थ्योरी दे दी। इसके बाद इनकी थ्योरी के जो है ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स क्या थे कि ड्रॉबैक्स थे, इनकी थ्योरी जो है वो कैंसिल कर दी गई। क्यों कैंसिल कर दी गई? इनसे क्वेश्चन पूछे गए बाकी लोगों ने, जब इन्होंने अपनी ये हाइपोथेसिस प्रूव करने का ट्राई किया, ये थ्योरी दी, तो लोगों ने पूछा इनसे कि भैया आप जो ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन तुम ये बताओ ये कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, प्रिमोर्डियल मैटर आया ही कहाँ से, क्यों ही था ये? तो ये नहीं बता पाए कि सोर्स ऑफ प्रीमोर्डियल जो मैटर पड़ा था उसका क्या था, कहाँ से आया था मैटर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि अच्छा ये मैटर पड़ा था, चलो हमने मान लिया, बट स्टिल जो ये
पड़ा हुआ था इतने टाइम से, अचानक से ये पार्टिकल से इन्होंने कैसे सोचा हम कोलाइड करें। कोलाइड कैसे स्टार्ट हो गया, एकदम से कोलाइडिंग कैसे स्टार्ट हो गई। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, ये जो कोलिजन स्टार्ट हुआ उसका। तो इन सब क्वेश्चंस के जो हैं कांत साहब के पास जवाब नहीं थे, ठीक है। तो इस थ्योरी को मोर और लेस जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि हम नहीं मान रहे, तुम्हारे पास सवालों के जवाब तो है ना, कुछ भी बोल रहे हो, हम नहीं मान रहे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं और वो हैं हमारे लाप्लास। अब लाप्लास जो है, लाप्लास थ्योरी कब देते हैं, 1796 में। कांत जी ने कब दी थी, कांत की थ्योरी कब आई थी, कांत की थ्योरी आई 1755 में, ठीक है। अब आए लाप्लास ऑलमोस्ट 40 साल के बाद। अब इनकी अपनी एक बुक है, बुक का नाम है द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। वो ये वाली किताब लिखते हैं। अब ये बोलते हैं कि मैं बताता हूँ कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना। थ्योरी का नाम है नेबुलर थ्योरी। कांत साहब की जो थ्योरी थी उसका नाम क्या था, गैसियस हाइपोथेसिस। क्या नाम था, गैसियस हाइपोथेसिस, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम था गैसियस हाइपोथेसिस। लाप्लास की थ्योरी का नाम था नेबुलर थ्योरी। अब ये क्या सोचते हैं, लाप्लास सोचते हैं कि कांत की थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं थे कि जो ये नेबुला से पहले जो प्रीमोर्डियल मैटर की उन्होंने जो बात की वो कहाँ से आया, ये नहीं पता। कोलिजन जो हुआ उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, ये भी नहीं पता। कांत साहब जवाब दे नहीं पाए इनका। तो इसने क्या सोचा कि भैया मैं तो, इसने बोला मैं करूंगा अजम्पशन। क्यों करूंगा अजम्पशन, ये बोला मैं हूं मैथमेटिशियन और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार अजम्पशन करने का। ये बोला मेरे को ये फालतू के जो क्वेश्चन है ये एंटरटेन करने ही नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सीधा स्टार्ट किया कहाँ से, इन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट किया हॉट गैसियस नेबुला से। जो क्वेश्चन कांत से पूछे गए थे उनको इन्होंने डायरेक्ट अज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि मेरे को नहीं पता, मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ ना, मेरे को जवाब देने की जरूरत है। तो इन्होंने सीधा कहाँ से स्टार्ट किया, कांत साहब नेबुला पे आए थे, है ना। कांत साहब की थ्योरी में क्या था, यहाँ पे 6th पॉइंट पे आके जो वो नेबुला बना था। उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि प्रीमोर्डियल मटेरियल था, कोलाइडिंग स्टार्ट हुई, जनरेशन ऑफ हीट हुआ, उसके बाद सॉलिड से वो गैस में बदला, उसके बाद नेबुला क्रिएट हुआ। कांत के ड्रॉबैक्स जो आए उसके बाद, कांत की फेलियर के बाद लैपलेस हो गया चालाक और उसने बोला मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ, मैं सीधा ही नेबुला से स्टार्ट करूंगा। क्या बोला, मैं डायरेक्ट ही नेबुला से स्टार्ट करूंगा कि एक नेबुला नाम की चीज थी, मतलब जो ये गैस और डस्ट का जो गोला है, जो क्लाउड है, ये ऑलरेडी है, ठीक है। प्रीमोर्डियल मैटर का मेरे को नहीं पता, कोलिजन का मेरे को नहीं पता, ये जो गैसियस एक क्लाउड है इसका पता है मेरे को। और ये जो गैसियस क्लाउड है ये ऑलरेडी जो वो घूम रहा था, घूमने का भी मेरे को नहीं पता एनर्जी कहाँ से आई, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि ये नेबुला था, ये घूम रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये बोल रहे कि द सन वाज ओरिजिनली लार्ज हॉट रोटेटिंग गैसियस मास, कि जो ये सन है नेबुला के बीच में, एक्चुअली जो बात आपके कांत बोलते हैं ना गैसियस हाइपोथेसिस में, उसी चीज को वो आगे बढ़ाता है लाप्लास, है ना। कांत की थ्योरी, इस थ्योरी को हम, जो ये नेबुलर थ्योरी है ना, इसको हम कांत लाप्लास थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि नींव किसने रख दी थी, कांत ने रख दी थी। उसके बाद जो है आगे की थ्योरी जो इसने स्टार्ट की थी लाप्लास ने, ठीक है। तो इसलिए इसको कांत लाप्लास थ्योरी बोलते हैं, नेबुलर थ्योरी को। अब ये क्या बोलता है कि जो ये जो सन है ये बहुत गर्म था और ये ऐसे बहुत जोर जोर से घूम रहा था,
ठीक है, ये जो नेबुला है सन इसके बीच में था और ये बहुत जोर जोर से घूम रहा था। फिर क्या हुआ, जब घूम रहा था तो घूमते घूमते क्या हुआ, घूमते घूमते ये हो गया कूल डाउन। क्या हुआ, कूल डाउन हो गया ये, मतलब ठंडा हो गया ये। अब जब ये ठंडा हुआ, जैसे आपके पास कुछ गर्म चीज है, आप उसको ठंडा करते हैं तो घुमाने की कोशिश करते हैं ना आप ऐसे, तो घुमा के आप उस चीज को ठंडा करते हैं। ऐसे ये बोल रहा है कि जब ये घूम रहा था ना, तो घूमते घूमते जो है इसके अंदर जितनी भी वार्मथनेस थी वो कम हुई, और वार्मथनेस कम होने के साथ साथ क्या हो गया, ये कूल डाउन हो गया। और ये हमने बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ा है साइंस में हम सब ने, कि या फिर हम अपनी डेली लाइफ से देख सकते हैं कि जब भी गर्मी होती है ना, तो गर्मी में क्या होता है, हम सब अलग अलग दूर हो रहो भाई, दूर रहो, है ना, ऐसे करते हैं। ऐसे ही जो है पार्टिकल्स भी करते हैं, एटम लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं कि जब गर्मी होती है, जब हॉट होता है, तो ये बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही ठंड होएगी तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स, ये पार्टिकल फिर पास पास आ जाएंगे। तो इन्होंने बोला जब ये गर्म था, घूम रहा था, तो ये मतलब बहुत फैला हुआ सा था, लेकिन घूम घूम के ये क्या हो गया, ठंडा हो गया, इसकी कूलिंग होगी, और कूलिंग के साथ साथ इसकी क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी। इसके जो पार्टिकल है वो पास पास में आ गए। क्या हुआ, पार्टिकल पास पास में आ गए। पार्टिकल पास पास में आए तो क्या हुआ, श्रिंक इन साइज हो गया। ये पहले एक बड़े साइज का था ये, फिर ये बड़े साइज से जो वो छोटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, साइज में इसका ये छोटा हो गया। उसके बाद क्या है कि ये फास्ट रोटेट करने लग गया। तो ये आपका आप साइंस में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंट। ठीक है, तो जो चीज इसमें क्या है, अब ये बोल रहे हैं कि आप दो चीजें लो, एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है। इसमें क्या है, अगर आप दोनों पोल्स को जो है सेम फोर्स अप्लाई करके अगर रोटेट कर रहे हो ना, तो क्या होएगा, जो ये वाली जो बॉल है ना, इसकी स्पीड कम रहेगी। क्या होएगा, इसकी स्पीड कम रहेगी, लेकिन सेम फोर्स से ये बॉल जो है, इसकी स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा रहेगी। तो एंगुलर मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि पहले तो इसकी स्पीड जो कम थी क्योंकि ये लार्ज इन साइज था, और जैसे ये कूल डाउन होकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसने और जोर से घूमना स्टार्ट किया। फोर्स तो इक्वली लग रहा था, लेकिन क्योंकि अब ये श्रिंक हो गया था साइज में, तो इसलिए जो है अब इसका जो रोटेशन है वो स्पीड इसकी तेज हो गई थी। ठीक है, रोटेशन स्पीड इसकी जो है वो तेज हो गई, और जैसे ही ये तेज तेज इसने घूमना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, बिलोनी देखी आपने, दूध बिलोते हैं ना, लस्सी बनाते हैं, दही जब हम बिलोते हैं तो उसमें क्या होता है, घी आपका बीच में आ जाता है ना, बीच में इकट्ठा हो जाता है ऐसे, और छाछ जो आपका वो नीचे रह जाता है। तो वो क्या बोलते हैं कि फॉर्म ये तो था ही, ये तो बीच में था ही, क्यों, क्योंकि ये डेंस था। क्या है ये, डेंस मटेरियल जो है वो आपका सेंटर में है, और जैसे ही इसने और तेज घूमना स्टार्ट किया तो फॉर्मेशन ऑफ रिंग हो गई। क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स, तेज तेज घूम रहा था, ये इसकी रिंग बनती गई, मास और डेंसिटी के बेसिस पे, मास एंड डेंसिटी के बेसिस पे, जो जितनी हल्की चीज थी वो दूर चली गई, और जितनी भारी थी वो ऐसे उसकी यहाँ पे कंसंट्रेशन इनकी होती गई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे इसने और स्पीडली घूमना स्टार्ट किया, फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स हो गया। अब जो ये नेबुला है, द मटेरियल फॉर्म्ड रिंग्स अराउंड द नेबुला, अब जो ये नेबुला था इसके चारों तरफ ये रिंग बन गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो रिंग्स थी उन्हीं से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स हो गया। अब ये क्या बोलते हैं कि रिंग कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी, ये तो आपका हो गया सन। ठीक है, एक मिनट में इसको साफ कर देती हूँ। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ये तो हो गया आपका सन। ठीक है,
इसको बोलते हैं नेबुला। जब इसने तेज तेज घूमना स्टार्ट किया तो इसको चारों तरफ क्या बन गई, रिंग्स बन गई। ये क्या बन गई, रिंग्स बन गई। अब जो ये रिंग्स बनी है इसमें कहीं कहीं तो डेंस मटेरियल भी है, सिर्फ गैस नहीं है ना, कुछ तो डेंस मटेरियल भी है। तो वो पहले तो ऐसे था, ठीक है, ऐसे घूम रहा था, बहुत बढ़िया बन रहा था, है ना। तूफान आता तो उसमें सारी चीजें मिक्स आती है ना, मिट्टी भी, हवा भी। तो ये बोल रहा है कि पहले तो ये ऐसे घूम रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर काम किया ग्रेविटी ने। किसने काम किया, ग्रेविटी ने। और उस ग्रेविटी ने क्या किया, ग्रेविटी की वजह से जो है, जो ये रिंग्स थी ना, इनके अंदर जो ये फैला हुआ मटेरियल था ना कहीं कहीं, ये क्या हुआ, इस मटेरियल ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया। हर रिंग में ऐसा ही हुआ, ये सारा मटेरियल आके इकट्ठा हो गया, ये सारा मटेरियल आके इस रिंग का इकट्ठा हो गया। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी थी, ठीक है। सारे मटेरियल ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और ये ऐसे। तो ये जो नेबुला था, नेबुला तो बन गया हमारा सन, और इसके चारों तरफ जो रिंग्स थी वो क्या बन गई, वो बन गए हमारे प्लैनेट्स। क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। ये इन्होंने दिए थ्योरीज फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम की। और ऐसे ही जो इसके चारों तरफ भी कुछ घूम रहा था तो वो हमारे बन गए मून्स, है ना, प्लेनेट के जो मून्स वगैरह हैं। मोस्टली जो मून्स हैं वो आपके बाहर वाले जो आपके प्लेनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनमें जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपको मून्स मिलते हैं। इंटीरियर वाले जो प्लेनेट हैं वहां पे सिर्फ ले दे के 3 मून है। ओके, चलो। तो ये क्या बोलते, फाइनल स्टेज क्या थी कि जो सेंट्रल मास था ना वो तो बन गया आपका सन, ये रहा आपका सन, है ना। ये सेंट्रल मास आपका बन गया सन, और द प्लैनेट्स एंड मून्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो बाकी जो बन गया, ये जो रिंग्स है ये बोल रही है आज भी घूम ही रही है इसके चारों तरफ, है ना। सिर्फ गति जो इनकी धीरे हो गई है अलग अलग डिस्टेंस की वजह से, लेकिन ये रिंग्स अभी भी घूम ही रही है। बस इनमें जो मटेरियल था वो कंडेंस हो गया है, एक जगह आ गया है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी थी। इन्होंने कांत से क्या अलग किया, इन्होंने सिर्फ ये जो 2 क्वेश्चन थे इनसे बचने के लिए इन्होंने बोल दिया कि ये मैंने कर लिए अज्यूम, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं हूं मैथमेटिशियन। ओके, चले। तो कांत और लाप्लास की थ्योरी मोर और लेस जो है वो सेम है। थर्ड थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये इसी पे इसने देखो ये है कि पहले इनिशियल नेबुला था आपका, इनिशियल नेबुला था, ये क्या था, एक जाइंट हॉट रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट था। उसके बाद जब इसने ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये कूल डाउन हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये फोर्स लगा रहा था ये मास। तो जब जब ग्रेविटी और कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये, तो क्या हुआ, बीच में तो सबसे डेंस वाला मटेरियल आ गया और ये रिंग फॉर्मेशन हो गई इसके चारों तरफ, ठीक है। और फिर जो ये जो रिंग थी इनमें जो मटेरियल था उन पे भी ग्रेविटी लगी और फिर ये ऐसे एक साथ आ गए, ठीक है। और ये क्या बन गए, ये प्लैनेट्स बन गए। बीच में हमारा जो वो सन था। लिमिटेशन सब इसकी क्या थी, इन्होंने बोला ठीक है भैया तुम्हारी थ्योरी हम मान भी लें, तुम ये बताओ कि ये जो सारे मटेरियल हैं, जो ये जितने भी प्लैनेट बने हैं, ये मतलब एक ही उससे तो बने हैं। किससे बने हैं, एक ही मटेरियल से बने हैं जो नेबुला के अंदर था। तो इनकी जो है वो मास और कंपोजिशन वो अलग अलग क्यों है ना। मास और कंपोजिशन जो इनकी अलग अलग क्यों है, इस चीज का जवाब जो है वो आपके लैपलास है वो नहीं दे पाए थे। तो इस थ्योरी को भी मोर और लेस जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी क्या है हमारी, नेक्स्ट थ्योरी है चैम्बरलिन मोल्टिन प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस।